हिस्सा। गलत बोल गई, उससे पहले सही बोल रही थी। दिल्ली की एक अदालत का बाहरी हिस्सा। आगे आगे। जहां लोगों का मजमा जमा है, मजमे में ज्यादातर मुसलमान हैं। कौन जाने हमारे मुल्क का अब क्या होगा। क्यों बुजुर्गवार, कौन सी आफत टूट पड़ी है आप पर? एक वो तो बताओ। मेरे सफेद बालों की तरफ देखो जमाल। न जाने अब तक मैंने कितने सुल्तानों को इस, और वो भी एक देहाती ब्राह्मण के हाथों सजा कबूल करे। थ्रो रखो बेटा, थ्रो। और वो भी एक देहाती ब्राह्मण के हाथों सजा कबूल करे। अल्लाह रहम करे। अब तो दीनो ईमान गारत ही समझो। ईमान क्यों गारत होगा जनाब? शाही फरमान से क्या आप आगाह नहीं कि हर मुसलमान फिर से बोलो। कुरान की तालीम को, तालीम बड़ी की मात्रा है। कुरान की तालीम को हाँ। अमली सूरत क्लैरिटी से बोलो, फिर से तो बोलो, हम माने। फिर से बोलो। कुरान की तालीम को अमली सूरत दो तो हम माने। ठीक है, देहाती ब्राह्मण। फिर से बोलो। और आर नहीं, और वो भी। और यस, एक्सप्रेशन देखो कि तुम्हारे होठों के एक्सप्रेशन किधर जा रहे हैं। और बोलोगे तो दोनों मुंह बाहर की तरफ आ रहे हैं, होठ बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो औ थ्रो होगा। अगर जब वो औ थ्रो होगा तो वो क्लैरिटी से आएगा। और वो भी। बोलो, समझ में आया फर्क कि पहले तुम कैसे बोल रही थी, अभी कैसे? नहीं, ये गलत है। हाँ, ये गलत। यस, चलो थप्पड़ पड़ेगा, सब खुल जाएगा। सही है। और वो भी। फिर से बोलो। और वो भी। यस। और वो भी एक देहाती ब्राह्मण के हाथों सजा हाँ, कबूल सजा। करे। सजा कबूल करे, तभी आप उसकी इज्जत करेंगे। क्या हो गया? सर, जहाँ जहाँ पे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जोर देना पड़ रहा है। आ जाएगा, मैं हूं ना। मैं किस लिए हूं? एक दिन तुम ही लोग बोलोगी सर मैं क्या थी और क्या हो गई। गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ। गारंटी तभी ले सकता हूं जब आप लोग भी सीरियस होगे ना। चलो आरवी, अभी तुम्हारी आदत ऐसे बैठने की है, तो आदत है, अच्छी आदत है। आप एक्टर हो। एक एक्टर को अपने आपको सेल करना होता है ना। आप अपने आप को सेल करते हो। जैसे कोई भी सामान आप लोग देखकर खरीदते हो, वैसे प्रोड्यूसर भी देखकर लेता है। तो अब आप गलत बैठोगे। जितनी जल्दी बुरी आदतें अपनी पर्सनालिटी से निकाल सको उतना ज्यादा अच्छा होता है। जितनी जल्दी आप अपनी आदतों को, आपको बैठने का तरीका, आपके अपने बालों का तरीका, आपको उठने, आपको बोलने का, जैसे तुम बोल रही थी कि सर क्लैरिटी नहीं आती, फंस के आती है। तो कोई भी, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, कोई भी अच्छा सुनना पसंद करता है ना। तो मैं आज तुम लोगों को एक रामबाण देता हूं अच्छी अच्छी चीजें सुनने के लिए। मैं आजकल की सिंगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सिंगर की बात कर रहा हूं जो 80s में हुआ करते थे। तुम लोगों के पास मोबाइल है और स्पॉटिफाई सबके पास है ना। आप लोग पुराने गानों को सुनो, आप लोगों का डिक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, रफी साहब, इन सब के गाने सुनो, पुराने सिंगर्स के गाने सुनो। ये सब मत सुनना 2 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का, ये सब मत सुनना, ये सब बिल्कुल मत सुनना। आप उन गानों को सुनो, आपका डिक्शन 100% सही होगा। जब आप अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे। क्या करेंगे? अच्छा बोलेंगे। जब आप अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे। तो जब आप गाने सुनोगे तो वो डिक्शन उनकी क्लियर होती है, वो
पूरी एक एक चीज गा के डिक्शन तुम कभी भी सुन लो, उनके गाने, उनके डिक्शन, कुछ नहीं बैठे हो, फ्री बैठे हो, बस उनके गाने लगा लो, कान में सुनो। ये मैं तुमको रामबाण बता रहा हूं। और ये बात बाहर किसी को मत बोलना कि मैंने क्या बताया है तुम लोगों को। देखो क्या होता है, बहुत से एक्टिंग क्लास में भीड़ होती है। एक्टिंग क्लास में क्या होती है? भीड़। बहुत भीड़ होती है, तो टीचर का ध्यान सब पे नहीं जाएगा। जहां कम स्टूडेंट होंगे वहां आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टीचर एक एक माइन्यूटली जो आपकी वीकनेस है उस पर वर्क करता है, उस पर काम करता है। भीड़ में ABCD सिखाया जा सकता है, ये सब भीड़ में नहीं सिखा सकते। एक एक से बोलने, कितने घंटे की क्लास होती है, आप एक स्टूडेंट पे कितना टाइम दे दोगे? इसलिए तुम लोग मेरा फायदा उठाओ। अभी तुम लोग कम हो, मैं भी वैसे ज्यादा नहीं, 7-8 स्टूडेंट से ज्यादा मैं रखता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी कैपेसिटी नहीं है भाई मैं 25 लोग 20 लोग को सिखा पाऊं। नहीं भाई, नहीं सिखा सकता मैं सिखा ही नहीं सकता 25 लोगों को, 20 लोगों को नहीं सिखा सकता मैं। ज्यादा से ज्यादा 8 या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 10, इससे ज्यादा तो मैं सिखा ही नहीं सकता हूं। ये मेरी स्ट्रेंथ है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है बस। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मुझसे सीख लो, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करो आज से ही। पुराने गाने जो आपको, तुमको कौन सा सिंगर पसंद है पुरानों में? जल्दी खबर, तुरंत आवाज, सोचना नहीं है। हाँ? जगजीत सिंह, गजलें सुनती हो? ठीक है, उनकी चीजें सुनो। लता जी के भी गाने, लता जी के गाने सुनो, बहुत अच्छे। तुमको कौन सिंगर? तुम ज्यादा पुराना तो नहीं, मुझे उदित नारायण। हनी सिंह? उदित नारायण। उदित नारायण, अच्छा मुझे लगा हनी सिंह का। मुझे पुराने में कुछ पता ही नहीं है, तो पता करो, इसलिए लता मंगेशकर की सुनूंगी। सुनो, ओल्ड इज गोल्ड उसमें स्पॉटिफाई में होता है। मैं भी, तुम मेरा मोबाइल उठा के देख लो, स्पॉटिफाई जब मैं वॉक करता हूँ मैं उनका ही सुनता हूँ। एक आध बार ये वो एवरग्रीन है, उनसे सीख सकते हो। जो ये सब रैप, ये क्या, इनसे क्या सीखोगे यार? लता मंगेशकर और दूसरा नाम क्या दिया आपने जिसका गाना? किशोर कुमार। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, रफी साहब, आशा भोसले, अलका याग्निक हो सकते हैं। हाँ? अलका याग्निक हो सकते। अलका याग्निक भी क्या यार, वो लोग तो मतलब सिंगर है यार, वो लोग तो, उनके गाने उठा के देख लो यार। उदित नारायण, अलका कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, इवन कुमार शानूदास। फिर वो लोगों ने वर्कआउट किया है, डिक्शन पे काम किया है, ऐसे नहीं निकल आता है कोई भी शब्द ऐसे अच्छे तरीके से नहीं निकल कर आते हैं। उन लोगों ने काम किया है। आप लोगों को उनके साथ काम, उनके गाने सुनो, डिक्शन अगर सुधारनी है मैं गाने सुनती रहती हूँ, तो वो ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो। अपने 10 गानों की लिस्ट बनाओ, 10 फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट बनाओ। उस सॉन्ग को 1 महीने तक सुनो, 10 के 10 सॉन्ग 1 महीने तक सुनो। इसलिए मैं तुम लोगों को उर्दू पे जोर देता हूं कि उर्दू बोलचाल में अच्छे तरीके से बोलो। हम सब उर्दू बोलते हैं लेकिन गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलत गलत। गलत यहां से निकलेगा गलत 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 बोलते हैं। गलत बोलते हो। हम जो सारी चीजें बोलते हैं वो एकदम गलत बोलते हैं। हाँ, देखो बेटा, तुम गुजरात की हो, ठीक है। अब बचपन से 17-18 साल की एज तक तुम बोलती आ रही हो गुज्जू। बच्चा बोलना सीखता है 3 साल 4 साल की उम्र से, वो गुज्जू ही बोल बोल के बड़ा हुआ है। उर्दू हिंदी उसने बोली नहीं, तो तुमको तकलीफ होगी, याद रखना, तुमको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी तुमको बोलने में। इसलिए मैं ये सारी चीजें जो बोल रहा हूं इसको नोट कर लो, इसको इंप्लीमेंट करो, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो कि हाँ इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ। पुराने गाने मैंने बोला सुनने को, तो सुनो पुराने गाने, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ।
आ जाएगा, इसमें कोई ये प्रॉब्लम वाली सब तो बात नहीं। मतलब के छोटे थे तब से हिंदी में ही बात करते, फिर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे सबका अपना अपना एक एक्सेंट होता है ना। ऑब्वियसली सबका अपना ये इसको हमारे गढ़वाली, पहाड़ में शहर जाना ये पहाड़ की रहने वाली है, ये महाराष्ट्रियन है, तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी का रहने, हिंदी भाषी होते हुए भी मैं गलत बोलता था। मैं कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं है, मैं तुम लोग को सच बताता हूँ, मैं यहाँ पे आके सीखा हूँ और मैंने सीखने के लिए अपने से बड़ों से दोस्ती की है, ना कि छोटों से दोस्ती की है। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा, आपको बड़ों का सुनना ही पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ज्ञान मिल सकता है। अगर आप नीचे के लोगों से वो खुद गलत बोलेंगे तो आप गलत। संगत, बड़े बुजुर्ग बोलते थे संगत का असर। अच्छी संगत में आओगे, किसी का फोन गुर्रा रहा है, किसका है? मैंने इसे साइलेंट पे रखा है। वाइब्रेटर पे रखा, साइलेंट पे नहीं रखा है। तो अच्छी संगत में रहोगी तो अच्छी, इसलिए हॉस्टल में देखो कौन तुमसे ज्यादा अच्छा बोलता है। हॉस्टल में ये चीजें, इन चीजों को देखो, उससे दोस्ती करो। यहाँ पर ही आके मतलब पता चलता है, क्योंकि हम और कहीं भी यहीं पे आके पता चलता है, तो आधा वर्ड खा जाते यहीं हैं, तो पर नहीं आके बोल पता सकता, चलता है। सबको लगता है सही बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर आके जब बोल रहे तो पता चल रहा था कि हाँ लास्ट वाला वर्ड खा जाता है। Correct. मैं हॉस्टल में मतलब कि सब ऐसे लड़कियां सोती रहती है, फोन